हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे ही हम सर्च करते हैं यूट्यूब पर, हमें काफ़ी सारी वीडियोस मतलब सर्च में आती हैं। अगर हम IQ ये जो टूल होता है यूट्यूब का, इस पर हम इसका स्कोर देखें तो अच्छा स्कोर है, वॉल्यूम भी काफ़ी रहता है और कंपटीशन भी हाई है। बट अब बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ मुझे देखने को मिले 3 साल पहले, पुष्कर राज ठाकुर की ये वीडियो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें मुझे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, ट्रेड विद पूरब और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है। और अगर मैं सही कहूँ तो यूट्यूब पर कोई भी ऐसा फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला क्रिएटर नहीं होगा जिसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अपनी वीडियो में जिक्र ना किया हो, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का एक पहला फंडामेंटल मतलब तरीका है जिसके द्वारा कहाँ पर ख़रीदना है और कहाँ पे बेचना है ये पता किया जाता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही वो चीज़ें होती हैं जो ब्रेक होने पर लोगों का बड़ा नुकसान भी होता है। तो चलिए आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको टेक्निकल चार्ट की मदद से चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और एक अलग नज़रिए से इस इन्फॉर्मेशन को देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जैसे आज उन्होंने ख़रीदा और उनको 10 दिन के बाद बेचना है, 1 महीने के बाद बेचना है या 20 दिन के बाद बेचना है। अब आप कहेंगे कि ये भी कह सकते हैं कि सपोज़ करो हमने आज ख़रीद लिया और हमें 1 साल के बाद ही बेचना है, तो फिर उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने की ज़रूरत ही क्या है। तो ज़रूरत होती है, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसके बाद भी आपको सही जगह पर एंट्री लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि सपोज़ करो अब मैं थोड़ा सा एक टूल लगा देता हूँ, पेन टूल, जिसकी मदद से हम कुछ ड्रॉ करेंगे। तो मैंने पेन टूल ले लिया है। अब सपोज़ करो ये एक चार्ट है और ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब सपोज़ करो कि ये यहाँ पर कहीं इस टाइम ट्रेड कर रही है और आपसे बोला, आपने देखा कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, चलो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ, और आपने यहीं पर ख़रीद ली। उसके बाद ये 2 महीने तक गिरता रहा और उसके बाद 4 महीने में ये बढ़ा। तो 2 महीने तक आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी नीचे जाएगा और हो सकता है कि इस लॉस को बियर करना हर एक ट्रेडर को पॉसिबल नहीं रहता, और वो अपना टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सही करने के बाद भी उसको लॉस में अपनी पोजीशन कट करके निकल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। मैं एक अलग तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना बताऊंगा और ये काफ़ी कारगर है। तो देखिए, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पर देख लेते हैं, फिर स्टॉक के चार्ट पर देखेंगे, और मैं यहाँ पर पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो मंथ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म पोजीशन ट्रेड के लिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए, हम वीकली टाइम फ्रेम पर हैं और यहाँ अगर देखा जाए तो जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, तो ये कोई भी देखकर बोल सकता है कि ये सपोर्ट है एंड दिस इज़ रेजिस्टेंस। बट यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है। पॉइंट ये कि मतलब इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिसिंग है, और वो इन्फॉर्मेशन ये कि जब प्राइस इस पॉइंट पर आया था, तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट मार्केट यहाँ से नीचे गया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इंस्टीट्यूशन। मतलब जब भी कोई इंस्टीट्यूशन मार्केट में एंटर करता है तो वो मार्केट की डायरेक्शन को निर्धारित करता है। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यहाँ से अगर मार्केट गिरा है तो किसी इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर एंट्री ली है। इसका मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जहाँ से बाइंग करते हैं वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिर गया, हमको नहीं पता था, बट यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। ये वीकली टाइम फ्रेम है और इस वीकली टाइम फ्रेम पर हमें दो चीज़ें देखने को मिली जो हमने हॉरिजॉन्टल पर ये लाइन ड्रॉ की थी। ये रेजिस्टेंस हो गया एंड ये हम यहाँ पर सपोर्ट मान रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दी, सपोर्ट को मैं ब्लू टिक कर देता हूँ, ये रहा ब्लू। तो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सपोर्ट पर प्राइस जो है वो रिएक्ट करेगा एंड रेजिस्टेंस पर रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको मार्किंग कर देनी है, ये रेजिस्टेंस की मार्किंग कर देनी है एंड सपोर्ट की मार्किंग कर देनी है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये हो गया रेजिस्टेंस और ये जस्ट फॉर समझने के लिए ही है, और ये हो गया सपोर्ट। और इसको हम किसी भी चार्ट में, मतलब जो बेसिक रूल है उसको हम हर एक चार्ट में, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन में काम नहीं करेगा, ये डेरिवेटिव में काम नहीं करेगा, ये क्रूड ऑयल में काम नहीं करेगा, इक्विटी कमोडिटी ये सब में काम करता है, सब स्टॉक में काम करेगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब हमें सपोर्ट का पता चल गया और रेजिस्टेंस का पता चल गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से बढ़ता। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप डे वन से यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। हम मार्केट में बीच में कहीं से आते हैं और उसको ट्रैक करना शुरू करते हैं। अब सपोज करो जैसे ही हमने ये मार्केट ट्रैक किया तो ये यहाँ तक चार्ट बना हुआ है। अगर ये चार्ट यहाँ तक बना हुआ था तो अब हम इसको फर्दर इधर कैसे रीड करेंगे, इधर हमें ये पिछला चार्ट कैसे हेल्प करेगा वो हम देखने वाले हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दो पॉइंट मिल गए, एक हाई एक लो। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पर लो है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ, तो देखिए यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर जाना शुरू कर गया, ठीक है। तो अब हम दो पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। तो सपोर्ट पर जब भी प्राइस आएगा वो ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस पर प्राइस आएगा तो वो नीचे जाएगा। एटलीस्ट एक दो बार ऐसा होता है, उसके बाद ये ब्रेक भी होता है। ब्रेक किस सिनेरियो में होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि प्राइस नीचे गया है तो इंस्टीट्यूशन की पावर है जो यहाँ से प्राइस को नीचे लेकर आएंगे, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की पावर है कि वो इस प्राइस को यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब प्राइस यहाँ पर आया था तो यहाँ से नीचे गया, जब प्राइस ने इस सपोर्ट को टच किया यहाँ से ऊपर गया, पिछली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ये देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं एक और चीज़, कोई इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन की ही पावर है जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन इस पॉइंट पर सेल कर रहे हैं, इस पॉइंट पर बाय कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ही खेल एक्चुअल में शुरू होता है। तो प्राइस जब भी इधर आएगा, इस लाइन को टच करेगा, जब भी प्राइस इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, प्राइस यहाँ से इंस्टीट्यूशन के बाइंग जोन के अंदर आ गया है और अब उसको ऊपर जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें बिल्कुल सही डायरेक्शन में, सही एकदम सही सपोर्ट का पता चल गया कि प्राइस जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से उसको ऊपर जाना है। तो प्राइस यहाँ पर आया और ऊपर चला गया, देखिए यहाँ पर आया। अब जैसे ही रेजिस्टेंस को टच करेगा तो हमें ऑलरेडी पहले से पता है कि रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस आया और यहाँ प्राइस यहाँ आया था और यहाँ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आई होप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब देखिए इस टाइम देखें तो प्राइस कहीं यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, बीच में है। ऐसी कंडीशन पर क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन पर करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ये डेली टाइम फ्रेम था, ये पोजिशनल ट्रेड के लिए है। अब हमें इंट्राडे पर स्विच करना पड़ेगा, और इंट्राडे के लिए जो ज़्यादातर टाइम फ्रेम यूज़ होता है वो 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट होता है। इंडेक्स में 1 मिनट का ही यूज़ होता है क्योंकि ये ऑप्शन में ट्रेड होती है। यहाँ पर स्टॉक वगैरह में 5 और 15 मिनट के हिसाब से चल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि प्राइस के मूवमेंट किस तरीके से हो रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ ये जो प्राइस है, यहाँ से प्राइस नीचे गया है, देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया। तो ये
एक तरीके का रेजिस्टेंस है, यहाँ प्राइस का एक्यूमुलेशन हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये सपोर्ट है। अब ये इस तरीके से हम इंट्राडे में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेक नहीं हो रहा है, अभी इस रेजिस्टेंस का ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब अभी यहाँ से प्राइस रजिस्ट कर रहा है, मतलब बार बार देखिए जैसे ही इसको टच करता है नीचे आ जाता है, जैसे ही टच करता है नीचे आता है, जैसे ही टच करता है नीचे आ जाता है, और ये रेजिस्टेंस लाइन है। अब इसके साथ साथ एक ये लाइन भी, ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, कितनी बार टच कर दिया ना, 1 2 3 4 5, तो अब इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं। अब ये यहाँ से भी देखने को मिलता है, देखिए जब हम इसको बैक ड्रॉ करेंगे, बैक टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ ये हमें एक लाइन ड्रॉ करके ये पता चलता है। देखिए यहाँ पर ये टच किया था और उसके बाद नीचे गया, और पिछला प्राइस जो सपोर्ट है वो ये है। तो इस सपोर्ट के पास, और जब इसको और ज़्यादा छोटा करेंगे, जैसे मैं इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा ले लेता हूँ ताकि और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर हम आ गए, ये रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है। इसके बाद प्राइस यहाँ पर 3-4 बार होल्ड किया है, तो ये भी एक सपोर्ट जोन है। तो ये एक सपोर्ट है एंड ये एक सपोर्ट है। तो ये दोनों कब काम करेंगे, देखिए यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ बार बार प्राइस आकर टच किया ऊपर गया, टच किया ऊपर गया, तो ये जो है यहाँ पर सपोर्ट जोन हो गया। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर फिर आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, ठीक है, ये इस पॉइंट पर और यहाँ रेजिस्टेंस तक गया, तो ये प्राइस ये रेजिस्टेंस पॉइंट पर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट पर आ रहा है, ये सपोर्ट पॉइंट है, ये सपोर्ट पॉइंट है। अब देखिए सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो पिछला जो सपोर्ट होता है वो काम करता है, ठीक है। जो हम पहले अभी बोल रहे थे कि पिछली सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन ने कहाँ पर बाय और सेल किया था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये कहीं, एक तो ये है इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट जोन, और यहाँ से प्राइस ऊपर गया है तो एक इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट जोन ये भी कंसीडर कर सकते हैं। बट मेनली देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का ये सपोर्ट जोन था जहाँ से प्राइस ऊपर गया था, ये था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ से भी एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, और ये जो सपोर्ट था अब इसको इसने ब्रेक किया और ऊपर चला गया, तो ये सपोर्ट हम कंसीडर कर सकते हैं। और वही सपोर्ट अब ये यहाँ पर एक रेंज के अंदर रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि अभी करंट मार्केट के हिसाब से चल रहा है। तो इस इंस्टीट्यूशन के इस जोन को मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ये 24,200 का सपोर्ट है और ये 24,200 से 250। देखिए एक पॉइंट पर कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता कि 24,000 पर ही रहेगा, वो 24,100 भी रह सकता है, 24,200 भी रह सकता है। तो जो 24,000 पर अपना पोजीशन शॉर्ट करते हैं वो 24,200 एसएल रखेंगे, जो 24,200 रखेंगे वो जो 24,500 रखेंगे। जो बड़े पोजिशनल ट्रेडर हैं वो उसी तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं।